नमस्कार दोस्तों, खेमे जी हमारे साथ में है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कॉन्फ्रेंस किया। ये जो आपका मेन उद्देश्य था इस कॉन्फ्रेंस को दिल्ली में करने का, क्या है? ये ऐसा है कि आप लोगों सबको पता है कि 1959 से जब से हिज होलीनेस दलाई लामा भारत में पधारे हैं, तब से भारत का इसका अभी तक भी तिब्बत का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। और हम अभी तक उसका ये जो हम सभी जानते हैं कि तिब्बत एक आज़ाद देश था, उसका अभी बहुत इलीगली अनलॉफुली उसको चाइना ने उसको ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, कब्जा करके रखा हुआ है। तो अभी 9-10 सितंबर में यहाँ में G20 का पूरी उसमें दुनिया का बड़े बड़े देश का नेता लोग यहाँ आ रहे हैं। 20 देश यहाँ आ रहे हैं। तो उसका उनके अटेंशन हम ड्रॉ कर रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग जब पूरी दुनिया के बारे में विचार करेंगे तो तिब्बत का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, तिब्बत का मसला को हल करना चाहिए। इस तरह से इसलिए हम लोगों ने यहाँ कॉन्फ्रेंस किया और मतलब करते रहते हैं। इस तरह तिब्बत जो है भारत के बिल्कुल बॉर्डर में है और बहुत पहले से दोनों देशों का आना जाना है, एक दूसरे के अच्छे रिश्ते, अच्छे संबंध हैं। तो 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो मेमोरेंडम दे के PM हाउस में इस तरह की गुहार की आपने कि इस तरह से जो चाइना कभी कभी तिब्बत के साथ गड़बड़ी करता रहता है तो इसको रोका जाए। उसके तो जो तिब्बत चाइना हमारे यहाँ में जो बॉर्डर में जो गड़बड़ी करते रहता है, वो तो हमारे पूरे जितने हिमालयन रीजन के जितने लोग हैं वो पूरे इसका आवाज़ उठाते रहते हैं, उसके अलग बात है हम लोग का। लेकिन इसके बारे में अवगत हमारे हिंदुस्तान सरकार को हम लोगों ने लिखित रूप में दिया है कि भाई तिब्बत का हल निकाला जाए और इसको एक शांतिपूर्वक इस समस्या को शांतिपूर्वक समाधान दिया जाए। और ग्रुप का जो प्रोग्राम आपने किया, तो इससे क्या लगता है आपको कि हर बात जो है मोदी जी के संज्ञान में रहती है? तो क्या वहाँ तक आपने ये उनको कोशिश की है कि एक तरफ G20 हो रहा है और एक तरफ जो है इस तरह से तिब्बत और चाइना और इंडिया में बीच में कुछ इशूज हैं, तो उनको क्या इस तरह से ख़त्म करने की पूरी तरह से कोशिश की जाए G20 होने से पहले? हम लोग तिब्बत समर्थक लोग हैं, हम चाहते हैं कि तिब्बत का हल हो जाए और इसीलिए जिस चीज़ पे जहाँ भी सुविधा हो जाता है, जहाँ भी मौका मिलता है, उस फोरम में हम उठाते हैं। इसलिए अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने किया है G20 लीडर्स के लिए, हम लोग ने उनका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए ये अभी हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कुछ डिमांडें इनके सामने रखा है। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के संज्ञान में ये आपने बात पहुँचाई है कि इस तरह की? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि अब तो कल तो प्रेस में तो आ जाएगा, तो इनके संज्ञान में जरूर जाएंगे, संज्ञान में जाएंगे जरूर उसके बाद। तो इसलिए हम लोग ने इन जनरल हमारे जो G20 लीडर्स हैं पूरे वर्ल्ड का, उनके साथ में जब उनके संज्ञान होंगे तो हमारे देश का प्रधानमंत्री के संज्ञान हो ही जाएंगे इसके बारे में। तो इस तरह से क्या लगता है आपको कि क्या होगा? देखिए, हम लोग जो है हम लोग इसको समर्थक है, तिब्बत जो विषय का समर्थक है। हम लोगों का काम यह है कि हम लोग इस आवाज़ उठाना और हम लोग उठाते रहते हैं। अब सुनना नहीं सुनना, करना नहीं करना, वो सरकार की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सरकार के हाथ में है और उसको कितनी अच्छे तरीके से हल किया जाए उनके साथ। और अगर हमें भी हमारा कोई मदद चाहिए तो हम तैयार हैं उसके लिए। बस तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह से सोचा, क्योंकि सोचना भी बहुत बड़ी बात है, काम होना तो एक बहुत बाद की बात है। नहीं, हम लोग कर रहे हैं इसके लिए बहुत सालों से ये कोशिशें जारी हैं और हम लोग ये चाहते हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि ये और एक विषय है यहाँ में कि तिब्बत का जो समस्या है वो हमारे देश का भी समस्या है। क्योंकि हम लोग हमारा तिब्बत जो अब पहले तो तिब्बत हमारा वो उसको अपना आज़ादी था, अब चाइना आने के बाद में हमें ना चाहे भी वो हमारे वो पड़ोसी बन गया है। तो हमारा इसमें जो सिक्योरिटी का इश्यू आता है, अब तिब्बत आज़ाद हो जाए तो हम लोगों का देश का सिक्योरिटी का भी थोड़ा हल होता है, मसला हल होता है। तो इसलिए हम लोगों का ये पूरा आवाज़ उठाते हैं। हम लोग कहते हैं कि तिब्बत की आज़ादी भारत का सुरक्षा, तिब्बत का आज़ादी तो कैलाश मानसरोवर का आज़ादी, ये चाहते हैं हम। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते जी, आप यहाँ आए, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आपको बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छा हिंदी हमेशा सहयोग देते थे, आगे भी देते रहिएगा।
बस यही आपसे अनुरोध है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी हाँ मच। जी, बिल्कुल।